ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। कमर सीधी, गर्दन सीधी और प्राण मुद्रा करेंगे, यानी जो छोटी दोनों उंगली हैं ऐसे लगाएंगे, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर रक्त का जो संचार है वो सुचारू रूप से बहता है। मस्तिष्क जिनका कमजोर है, याद शक्ति कमजोर है, अगर वो इस प्राण मुद्रा में बैठते हैं तो उनकी याद शक्ति बढ़ेगी, आंखों का तेज बढ़ेगा। ये दोनों उंगलियां पहली, कनक और अनामिका। हाँ, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पीड़ा रहती है, बेचैन रहती है, घबराहट रहती है, दिल काम बढ़िया नहीं करता, अगर वो इस प्राण मुद्रा में बैठेंगे तो उनकी घबराहट दूर हो जाएगी। श्वास को देखेंगे भस्त्रिका के साथ, श्वास हमेशा लंबा और गहरा, मुंह बंद, होठ चिपके हुए, नासिका से लंबा गहरा श्वास। इस शरीर को जो ऊर्जा दे रहा है, जो बल दे रहा है, जिसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है उम्र के साथ झुक जाती है, लेकिन अगर हम इस प्राण मुद्रा में बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी हमारी कभी झुकेगी नहीं, लचीलापन रहेगा और हड्डियां नहीं गलेंगी कभी। क्योंकि हम जो भी सब्जी में नमक खाते हैं, मसाले खाते हैं, वो अंदर जाके भोजन को गलाते हैं। लेकिन प्राणायाम क्रिया जो व्यक्ति करता है भस्त्रिका के साथ, वो जीवन में कभी भी रोगों से ग्रस्त नहीं होता। लंबा श्वास, एक एक श्वास का हिसाब हमें देना है, और वो कब देना है, जब हम श्वासों से प्रेम नहीं करेंगे। लंबा खींचते रहो, कानों को भी सांसों का पता नहीं लग पाएगा। लंबा श्वास लेने वाला कभी भी जीवन में कभी भी किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, क्योंकि शरीर को जितने भी नस नाड़ियां हैं सबको लंबी श्वासें के कारण ही जो है रक्त साफ मिल रहा है, शरीर के अंदर शुद्ध मांस बन रहा है, शुद्ध हड्डी बन रही है, शुद्ध रस बन रहा है। अगर शरीर को सुंदरता देनी है तो लंबी सांसों के साथ। सांस भरने में कभी कंजूसी नहीं करे, श्वास को प्रेम पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि ये श्वासें ही आपको दिल को आकार दे रही हैं। जो दिल फैल जाता है, सुगड़ जाता है, नसें बंद हो जाती हैं, वो सांसें न लेने के कारण। जो व्यक्ति सीधा बैठता है, गर्दन सीधी रखता है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखता है, ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति कहलाता है। अर्ध खुली आंखें, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, ये जो आपकी दो नाड़ी है, सूर्य और चंद्र नाड़ी, ये आपका भविष्य है समझ लो। जिसने इन दोनों नाड़ियों को साध लिया उसने अपनी सुषमा नाड़ी का मार्ग खोल लिया। सुषमा नाड़ी क्या है कि आपका जो ये छठा चक्र है, इसे जागृत करने का नाम है सुषमा नाड़ी। लंबा गहरा श्वास, जो व्यक्ति लंबा गहरा श्वास लेता है उसके शरीर की संपूर्ण नसें कार्य करती हैं। आदमी यही नहीं समझ पाता कि मेरी नस नाड़ियां काम क्यों नहीं कर रही। कार्य क्षमता बढ़ जाती है, शरीर फूल की तरह लगने लगता है, मतलब शरीर पे कहीं भी कोई पीड़ा नहीं। जो आप भोजन खाते हो ना, वो शरीर में रक्त मांस बनाता है, लेकिन अगर आपने ये लंबी गहरी सांसें ली भस्त्रिका के साथ तो वो अमृत बनाएगा,
और अमृत जब शरीर में आ जाता है तो व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है और वो अमरता की तरफ बढ़ता है। शरीर को चाहिए शुद्ध हवा, और शुद्ध हवा कब मिलती है? जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। ये जो वायुमंडल में जितनी भी वायु बह रही है, ये सब आपके लिए ईश्वर ने बहाया है, और वो कब आपको मिलती है? जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं। फ्री है, कोई पैसा नहीं देना इसका, बस आपको अभ्यास करना है लंबा गहरा सांस का। जिन व्यक्तियों की गर्दन सीधी रहती है, कमर सीधी रहती है और इस प्राण मुद्रा में बैठे रहते हैं, वो निश्चय रूप से हर बीमारी पे विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन व्यक्ति जब एंड में करता है तो कुछ भी नहीं कर पाता, एंड में तो सिर्फ दुख ही पाता है। इसलिए अभ्यास रोज करो। जैसे आपको रोज खाना जरूरी है, रोज पीना जरूरी है, रोज सोना जरूरी है, उसी प्रकार लंबी सांसें रोज लेना जरूरी है। कौन सी क्या? अब जो है सांसें बाहर छोड़ते रहो। अब आप बाहर छोड़ रहे थे, अब खाली छोड़ो बाहर। हाँ, कपाल भारती करने से रीढ़ की हड्डी जो कमजोर हो गई है, जो कमर में जिन लोगों के दर्द रहता है, बॉडी में तड़फन रहती है, वो सब कपाल भारती, क्योंकि कपाल भारती से जितनी भी नसें हैं, पेट की, कमर की, आंखों की, वो सब खुल जाती है। नहीं तो आप जो भोजन खाते हो, कुछ पचता है, कुछ सड़ता है, और जो सड़ा हुआ भोजन है वही वात, कफ और पित्त जो पैदा करता है शरीर के अंदर। गुर्दे क्यों खराब होते हैं? कपाल भारती ना करने के कारण। पथरी क्यों बनती है? कपाल भारती ना करने के कारण। शरीर में आलस्य क्यों बना रहता है? कि नसों में जो है सिकुड़न बनी रहती है, नसों में रक्त की धारे नहीं बहती। पेट भारी क्यों रहता है? गैसें क्यों बनती हैं? उसका मेन कारण ही है कि हम श्वासें बाहर नहीं छोड़ते और पेट अंदर नहीं खींचते। जबकि पेट अगर हम अंदर रोज खींचेंगे तो जितना भी हमारे अंदर रक्त का संचार है वो सब शुद्ध बना रहेगा। ये एड़ियाँ क्यों फटती हैं? नाखून में चटे क्यों उखड़ती हैं? वो रक्त का संचार बॉडी में ठीक ठीक से न बहना और नसों का पूर्ण रूप से न खुलना। जितने भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें स्वस्थ ही कर रही है, हो सके वो हमें अंदर साइड इफेक्ट दे रही है, अंदर और कोई नई बीमारी पैदा, लेकिन हम ये जो क्रिया करते हैं ये पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ करती है। अंदर 80 प्रकार की जो वायु बनती है वो इस कपाल भारती करने से सब धीरे धीरे के समाप्त हो जाती है। मतलब जितनी वायु चाहिए, यानी कि आपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, पांचों वायु के कारण ही शरीर हमारा स्थिर और व्यवस्थित रहता है। पेट में आते सुखड़ जाना, कब्ज रहना, सही से नींद ना आना, वो हमारे अंदर जो भोजन का निर्वाह है, जो भोजन जारी है बॉडी में, वो ठीक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रही है। भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो मांस बनेगा, मांस बनेगा तो हड्डियां बनेंगी, और जब हड्डियां बनेंगी तो नस की जितनी भी धारा दान नाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से अपना कार्य करेंगी। खांसी नहीं होगी क्योंकि गले की नसें भी खुलती है इस कपाल भारती से। ठंड का असर नहीं होगा बॉडी पे, क्योंकि अंदर इतना ताप आ जाएगा, इतनी गर्मी आ जाएगी कि आपको पसीना आने लगेगा।
रुक जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी और प्राण मुद्रा बनी हुई। इसके बाद मूल बंद करेंगे, गुदा द्वार को संकोचन, पेट अंदर खींचेंगे और थोड़ी कंठ से। तीन से 5 बार। जितना खाया अगर उतना पचा तो शरीर सही रहा, और कुछ पचा और कुछ सड़ा तो शरीर में रोग पैदा हो गए। इसलिए इन प्राणायाम के द्वारा शरीर का बैलेंस बना हुआ। पेट अंदर, दुखेगा 2-1 दिन, लेकिन जब आपकी चर्बी घटेगी तो ये अपने आकार में आ जाएगा, वेट इसका कंट्रोल हो जाएगा। अब सीधा हाथ उठाएंगे, बाएं से श्वास दाएं और दाएं से बाएं, लंबा गहरा श्वास अनुलोम विलोम के साथ। बाएं से, बाएं नाड़ी ठंडी है, दाएं नाड़ी गर्म है। ये जितनी भी आपके अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी हैं, इन्हें संपूर्ण रक्त की धारा चाहिए। जो नाड़ी बंद हो जाती है वही शरीर में दोष पैदा कर देती है। नाक बोलता है उसके लिए, ये नाक में मांस बढ़ रहा है, आप इसे करो सही हो जाएगा। ये अंदर के नथने बंद नहीं होने चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए। इसे चिपकने से ही जो है दिमाग के रोग पैदा होते हैं। ट्यूमर क्यों बनता है अंदर? इसीलिए बनता है कि ये बंद हो जाता है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती दिमाग को, इसी कारण। नहीं तो हवा ही नहीं लगे, बिल्कुल आवाज नहीं बोलेगी। ये नाक खुली रहनी चाहिए दोनों, इसके अंदर साइनस होते हैं ऐसे आपस में, वो चिपक जाते हैं जिससे फड़ गया। जब ये खुले रहेंगे ना तो पूर्ण वायु अंदर जाएगी। आप इसमें गिरो गाय का घी, बादाम का तेल, क्योंकि इसमें चाहिए ग्रीसिंग। गैप बन जाएगा तो आपके नाक का बजना बंद हो जाएगा। इसी तो कारण आदमी खुर्राटे आते हैं, नाक बंद हो गई, हार्ट पे असर पड़ता है इसका, आदमी मर जाता है, बिल्कुल मर जाता है, अटैक पड़ जाता है। ये अगर आपकी नाक ना होती तो आपकी नस नाड़ियां सब गड़बड़ हो जाती। ये नस नाड़ी को व्यवस्थित करने के लिए और फेफड़ों को बल देने के लिए नाड़ियां बनाई है भगवान ने। आसनों में हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर मुलायम पड़ता है, लेकिन प्राणायाम में संपूर्ण अंदर के अंग मजबूत होते हैं। देखो, गुरु इसीलिए बनता है कि वो आपको मार्ग दिखाता है, और गुरु का कोई कार्य नहीं है। मैंने देखा एक आदमी जो है सांस लेने के लिए मशीन लगाता था, 1.5-2 लाख रुपए मशीन थी, उसे सांस ही नहीं आती थी। जल नीति करो रोज, ये अंदर का मांस अपने आप कट जाएगा नमक घेर के। टैटू दाल लोटा ले लो और जल नीति करो। नाक का बंद होना समझो शरीर की गतिविधि रुकना है। शरीर के अंदर जो बात और कफ और पित्त बनता है उसका कंट्रोलर ही अनुलोम विलोम है। जब गुरुजी आए थे ठंड लग रही थी, अब गुरुजी ठंड लग रही है क्या? पता ही नहीं चलता। ये आपकी स्वर्ग की यात्रा है। गुरुजी सारा ध्यान हटा दे करो, सारा ध्यान हमें आपका रखना है। टाइम पे आपको उठाना है, टाइम पे जगाना है, और ये कार्य हम कर रहे हैं रोज। उज्जाई करो।
गला शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना हम संसार की कोई वस्तु नहीं चख सकते। और इस गले की अगर नसें सुखड़ जाएं, गांठें पड़ जाएं, तो जीव का जीवन जो है नरक बन जाता है। इसलिए गले के लिए हम आपको 3 से 5 बार उज्जाई कराते हैं। नासिका से लंबा गहरा श्वास, अगर एक बार गले में गांठें बन गई तो आपका भोजन अटकेगा और निगला नहीं जाएगा। इसलिए भोजन को चबा चबा के खाने की आदत ये रहे, क्योंकि आपकी खाने की नली ज्यादा बड़ी नहीं है। जितना चबाओगे उतना ही जो आपका शरीर के अंदर रस बनेगा, उतना ही जो है आपका खून शुद्ध रहेगा। ब्राह्मणी नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, 2, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 107, नारायण 108। ताली बजाने से शरीर के अंदर जितने भी अब हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय, मांस, वो सब दबते हैं। तो ताली तो यहाँ बज रही है, लेकिन एक्यूप्रेशर अंदर हो रही है। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति राभा शांति, रोद शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेप श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उससे ज्यादा ये प्राणायाम जरूरी है। भोजन से तो आपको रक्त मांस मिलेगा, लेकिन इन प्राणायामों को करने से आपको शरीर के बंधनों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी।